विश्व के महान शास्त्रा सम्यक संबुद्ध को सादर नमन। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, कई बार हम देखते हैं कुछ लोगों का जीवन बड़ा ऐश्वर्यपूर्ण होता है। वे सुखी रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं, जीवन में कभी किसी बात का कोई अभाव नहीं रहता। और कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि किसी का जीवन दुखों से घिरा है, वह संकटग्रस्त है, जीवन में अभाव ही अभाव है। परिश्रम दोनों करते हैं, जो दुखी लग रहा है वह भी परिश्रम करता है, जो सुखी है वह भी परिश्रम करता है। एक स्वाभाविक प्रश्न मन में उठता है कि मेहनत सभी करते हैं, परिश्रम सभी करते हैं, धन सभी कमाते हैं, फिर क्यों तो एक व्यक्ति दुखी है और क्यों दूसरा व्यक्ति सुखी है। जब ऐसा प्रश्न हमारे मन में उठता है, तब हम जो बातें सुनते हैं, लोगों की चर्चाएं सुनते हैं, उन चर्चाओं से हमारे मन में एक धारणा पैदा हो जाती है, क्योंकि लोग ऐसी चर्चा करते हैं। अमुक व्यक्ति जो सुखी दिख रहा है, इसने अवश्य ही पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, उन्हीं अच्छे कर्मों के प्रभाव से इस जीवन में सुख पा रहा है, उसकी किस्मत में तो सुख ही लिखा है, पा रहा है। और दुखी व्यक्ति को देख के कहेंगे जरूर इसने अपने पिछले जीवन में बुरे कर्म किए होंगे, उन बुरे कर्मों की सजा भोग रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि किस्मत में जो लिखा है उसे भुगतना ही है, इसकी किस्मत में दुख लिखा है तो दुख मिल रहे हैं, उसकी किस्मत में सुख लिखा तो सुख मिल रहे हैं। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, समाज में, दुनिया में इसी प्रकार की चर्चाएं चलती हैं, क्योंकि जो पहले से अवधारणाएं हमारे मन में बनी हुई हैं, हम उसी को ज्ञान मान लेते हैं, हम उसी को समझते कि यही पूर्ण बात है, यही एक समाधान है और यही अंतिम बात है। लेकिन जब हम तथागत की बात करते हैं, तथागत के दिए हुए धम्म की बात करते हैं, तब हमारे सारे भ्रमित दृष्टिकोण समाप्त होने लगते हैं। हमारे मन में जो ये अवधारणाएं बनी है भाग्य की, भगवान की, पुनर्जन्म की, पिछले जन्म की, ये सब टूटने लगती है, क्योंकि इनका कोई आधार नहीं है। कोई व्यक्ति इनको सत्यापित नहीं कर सकता कि पिछले जन्म में जो काम किया उसका फल अब मिल रहा है, और बुद्ध ने तो इस बात को स्पष्टता से नकारा है। हमें अपने जीवन को वर्तमान संदर्भ में ही देखना चाहिए और वर्तमान को ही समझना चाहिए। जो हमारे सामने है उसे समझना आसान है, जिसको हम कर रहे हैं उसे जानना महत्वपूर्ण है। जिसको देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, उसको कैसे समझा जाए। तो अज्ञानता में रहने वाले व्यक्ति कर्म पर विश्वास करते हैं, पूर्व जन्म पर विश्वास करते हैं और किस्मत में विश्वास करते हैं। लेकिन जो लोग सजग हैं, निर्मल चित्त वाले हैं, जिनका अविद्या का नाश हो चुका है, जो अंधविश्वास से मुक्त हो चुके हैं, वे व्यक्ति इन बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। तो इस बात को जानने के लिए हमें तथागत के द्वारा दी हुई देशना को समझना चाहिए। यह देशना बहुत सुंदर है और कल्याणकारी है। एक समय की बात है, तथागत सावथी में ठहरे हुए थे, तो उनके पास कौशल नरेश पसेंदी पहुंचे। आकर के तथागत को नमन किया, एक और बैठ करके निवेदन किया कि ये तथागत, आप हमारा आतिथ्य सत्कार स्वीकार करें, आप कल का भोजन स्वीकार करें और नगर में आकर के लोगों के कल्याण के लिए जो आपका महान व्यक्तित्व है और आपके सिद्धांतों की जो अनुपम खोज है, जो लोगों के लिए कल्याणकारी है, उसकी हमें देशना दे। तथागत ने कौशल नरेश पसेंदी के आमंत्रण को स्वीकार किया और अगली ही सुबह भिक्षु संघ को साथ लेकर के तथागत ने नगर में प्रवेश किया। जहां भोजन की व्यवस्था थी, वहां भिक्षु संघ ने और तथागत ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के पश्चात 4 राजमार्गों के बीच में
एक स्थान सुनिश्चित कर रखा था। तथागत वहां पहुंचे और आसन ग्रहण करने के पश्चात देशना देनी शुरू की। उस समय लाखों लोग तथागत को देखने और तथागत की देशना को सुनने के लिए आए थे। उसी भीड़ में दो व्यापारी भी थे जो व्यापार करने के मकसद से नगर में आए थे। वो भी तथागत की देशना को सुनने के लिए बैठ गए। जब तथागत देशना कर रहे थे, एक व्यापारी जो बड़ा बुद्धिमान था, वह तथागत की देशना को, धम्मोपदेश को बड़े ध्यान से सुन रहा था। कहने लगा, तथागत की देशनाएं कितनी सुंदर हैं, कितनी व्यापक हैं, कितनी गहरी हैं, कल्याणकारी हैं, जीवन को रूपांतरित करने वाली हैं। जो तथागत ने कहा, एक एक शब्द को अक्षर से सुना और अनुभव किया और ग्रहण किया। दूसरा व्यापारी जो साथ में ही बैठा था, उसने महाराजा को धन्यवाद किया कि महाराज ने कितना अच्छा काम किया। 4 राजमार्गों के बीच की जगह को चुना, लाखों लोगों को आमंत्रण दिया। कितना अच्छा काम हुआ कि तथागत की देशना को सुनने का अवसर लाखों लोगों को मिला, लाखों लोगों का कल्याण हुआ। वहीं दूसरा जो व्यापारी बैठा था, वह भी कहने लगा कि क्या आवश्यकता थी इस चौराहे पर, इस खुले आसमान के नीचे इस आयोजन को करने की, इसकी क्या उपयोगिता है। लेकिन महाराज तो तथागत के साथ ऐसे बंधे हैं जैसे एक गाय का बछड़ा मिमियाता हुआ जो गाड़ी से बंधा है, पीछे पीछे खींचा चलाता है, जिसको खींचने के लिए गाय ही बंधी है। ये महाराज तो बुद्ध के साथ ऐसे ही बंधा है, जहां बुद्ध चाहते हैं वहां खींच ले जाते हैं। उस व्यापारी के चित्त में दुष्प्रवृत्तियां थी। तथागत की देशना को सुना नहीं, तथागत की देशना के महत्व को जाना नहीं, लेकिन महाराज ने जो काम किया है इसकी कोई उपयोगिता नहीं थी, ऐसा उसका विचार बना रहा। तथागत ने देशना समाप्त की, सभी लोग अपने अपने गंतव्य को चले गए। वो दोनों व्यापारी भी नगर से बाहर आकर के सराय में ठहर गए। जो ही सांझ का समय हुआ, जो व्यापारी दुष्प्रवृत्ति वाला था, जिसने देशना को सुना नहीं, तथागत के उपदेशों को जिसने स्वीकार नहीं किया, वह सांझ होते ही शराब पीने लगा और पीता ही रहा, जब तक पीता रहा कि जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। और बेहोशी की हालत में वह सुध खो बैठा और सराय के समीप ही सड़क पर गिर गया। जो दूसरा व्यापारी था, उसने शराब को नहीं छुआ। तथागत के उपदेशों ने उसे सुरक्षा प्रदान की। तथागत के उपदेशों की वजह से वह सुरक्षित बना रहा और वह शराब से बचा रहा। सुबह सुबह सारे व्यापारी जो सराय में ठहरे हुए थे, अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के सराय से निकल पड़े। अंधेरा था, किसी ने देखा ही नहीं कि सड़क पर कोई गिरा है, और सारी गाड़ियां उस व्यापारी के ऊपर से गुजर गई और गाड़ी के पहियों से चित करके वो व्यापारी वहीं मर गया। जो दूसरा व्यापारी था, वह यात्रा करके दूसरे प्रदेश में पहुंचा। उसने देखा कि सामने से घोड़ा आ रहा है, घोड़े के पीछे पीछे सैनिक आ रहे हैं, और उस घोड़े ने आकर के उस व्यापारी के सामने घुटने टेक दिए और हिनहिनाने लगा। सैनिकों की समझ में आ गया कि जिसकी खोज थी वो यही व्यक्ति है। यही व्यक्ति है जो राजा बन सकता है, यही व्यक्ति है जिसका चित्त निर्मल है और राजा बनने के योग्य है, क्योंकि उनकी खोज अपने देश के राजा की खोज थी। और उनके मन में धारणा थी, जिस व्यक्ति के आगे ये घोड़ा घुटने टेक देगा
निश्चित रूप से वही व्यक्ति इस राज्य का राजा बनेगा। उन सैनिकों ने उस व्यापारी को पकड़ा, अपने साथ ले गए और जाकर के अपने प्रदेश का, अपने देश का राजा बना दिया। लंबे समय के बाद उस व्यापारी ने, जो राजा बन चुका था, उन सारी घटनाओं की विचित्रता को समझना शुरू किया और फिर अपने प्रदेश लौट आया। आकर के तथागत को आमंत्रण दिया और तथागत के सामने उस सारी विचित्र घटना का जिक्र किया। जब तथागत ने देशना शुरू की, तब उस दुष्ट व्यापारी की मृत्यु का जिक्र किया। तथागत ने कहा, उसका जो चित्त जो था, उसमें दुष्ट प्रवृत्तियां हावी थी और दुष्ट प्रवृत्तियां निरंतर व्यक्ति को अकुशल कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। जिसके चित्त में दुष्प्रवृत्तियां हावी हो जाती हैं, वह अपना हित नहीं देखता है, और जो अपना हित नहीं देख करके कार्य करने लगता है, दूसरों का नुकसान करने की बात करता है, दूसरों के प्रति बुरा सोचने लगता है, वह अकुशल कर्मों का ही संपादन करता है। क्योंकि उस व्यक्ति के मन में बुरे विचार थे, क्योंकि उस दूसरे व्यापारी के मन में बुरे विचार थे, दुष्ट प्रवृत्तियां हावी थी, उनके प्रभाव में आकर के वह नशे का सेवन करने लगा और ये भूल गया कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका दुष्परिणाम क्या होगा, और उसी की वजह से वह मारा गया। दूसरे व्यापारी के बारे में जिक्र करते हुए कहा, वह राजा इसलिए बना कि उसका चित्त निर्मल था, उसकी चित्त की प्रवृत्तियां निर्मल थी, वह धम्मोपदेश सुनने वाला था, लोगों के लिए कल्याण का काम करने वाला था। तो जिसका चित्त निर्मल होता है, जिसके चित्त की प्रवृत्तियां सुंदर होती हैं, वह कुशल कर्मों का संपादन करता है। हम कुशल कर्म करते हैं, ये हमारा चित्त तय करता है, हमारा मन तय करता है। हम अकुशल कर्म करते हैं, ये भी हमारा मन ही तय करता है। तो हमें समझना चाहिए, मन ही सबसे महत्वपूर्ण है। सारे काम मन करता है, बिना मन के कोई भी, चाहे कुशल कर्म हो चाहे अकुशल कर्म हो, उनका संपादन करना मुश्किल है। तब तथागत ने एक गाथा कही, मनोपमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मनसा च पदुठेन भासति वाक् करोति वा, ततो न दुख मनवेति चक्कं वैभतो पदं। मन सबसे सुंदर है, मन बड़ा मनोमय है। दुनिया के सारे काम मन से ही होते हैं। जो व्यक्ति मन से बुरा सोचता है, तब वह बुरा ही करता है, और जब बुरा करता है तब दुख उसके पीछे ऐसे लग लेते हैं जैसे बैल के पीछे जुड़ी हुई गाड़ी के पहिए। जिस बैल के कंधे पर गाड़ी जुड़ी हो, गाड़ी में बोझ लदा हो, बैल चाहे कितना तेज दौड़ ले, गाड़ी के पहिए भी पीछे पीछे दौड़ेंगे। बैल चाहे धीरे चले, बैल चाहे तेज चले, पहिए पीछे पीछे ही चलेंगे, और गाड़ी का बोझ तो बैल के कंधे पर बना ही रहेगा। तो जो व्यक्ति बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, बुरा करता है, वह निरंतर कष्टों में घिरा रहता है, संकटों में घिरा रहता है। उसका जीवन कभी सुखी नहीं होता और वह निरंतर अकुशल कर्म ही करता रहता है, क्योंकि उसके मन की प्रवृत्तियां अकुशल हैं, उसके विचार अकुशल हैं, बुरे हैं, और वह कभी भी कल्याणकारी पथ को समझ ही नहीं पाता। किससे भला होना है, इस बात को जानता नहीं है। फिर दूसरी गाथा में तथागत ने कहा, मनोपमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मनसा च पश्चेन भासति वा करोति वा, ततो न सुख मनवेति छाया च अनपायनी। मन सबसे सुंदर है, मन मनोमय है, और दुनिया के सारे काम मन से ही हुए हैं। जो व्यक्ति मन से अच्छा सोचता है, तब वह अच्छा ही कर्म करता है, और जो अच्छा कर्म करता है उसके पीछे सुख ऐसे हो लेते हैं जैसे कभी भी साथ ना छोड़ने वाली हमारी परछाई। हम कहीं भी जाएं, हमारी परछाई हमेशा साथ ही बनी रहती है।
इसलिए तथागत ने समझाते हुए कहा कि जो व्यक्ति मन से अच्छा सोचता है वह अच्छा ही बोलता है, अच्छा ही करता है। जब अच्छा सोचा तो अच्छा ही किया और अच्छा करता है तो वो कुशल कर्म है और कुशल कर्मों का संपादन सुख देता है, और वो सुख भी ऐसा जो जीवन में कभी साथ नहीं छोड़ता है। मन ही सब बुराइयों का मूल है। हम अच्छा काम करते तो भी मन से करते हैं, बुरा काम करते तब भी मन से करते हैं। तो ये समझना चाहिए मन महत्वपूर्ण है, मन ही मूल है, मन ही आधार है। जो पुरानी अवधारणाएं हैं, किस्मत में लिखा है, कर्म में लिखा है, पिछले कर्म का फल है, ये निराधार कल्पनाएं हैं। व्यक्ति को चाहिए कि उन पूर्व की धारणाओं से बाहर निकल करके, इन निराधार कल्पनाओं को छोड़ करके हमें श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर चलना चाहिए और प्रतिपल सजगता के साथ हमें अपने मन से अच्छा ही सोचना चाहिए। बुरा सोचेंगे तो दुख मिलेगा, अच्छा सोचने से सुख मिलता है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे तो कुशल कर्म होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा करेंगे तो अकुशल कर्म होगा। इसलिए जो कुछ हमें मिलना है वह इन्हीं कर्मों का फल है। जिसने अकुशल कर्म किए उसे दुख मिला, जिसने कुशल कर्म किए उसे सुख मिला। यह दुख भी इसी जीवन में मिलेगा, यह सुख भी इसी जीवन में मिलेगा। हो सकता है कोई कुशल कर्मों का संपादन करे, उसका परिणाम थोड़ा देर से मिले। हो सकता है कि कोई अकुशल कर्मों का संपादन करे, उसका परिणाम थोड़ा देर से मिले। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका परिणाम तुरंत आता है, और कुछ कर्म ऐसे भी हो सकते हैं कि परिणाम देर से आए, लेकिन यह निश्चित है कि जैसा करोगे परिणाम वैसे ही आएंगे। अकुशल कर्म करेंगे तो दुखों का संपादन हो गया, कुशल कर्म करेंगे तो सुखों का संपादन हो गया। हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए, पुरानी अवधारणाओं से बाहर निकल करके तथागत की देशनाओं को व्यवहार में उतार करके जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करना चाहिए। तथागत की इस देशना को सुन करके लाखों लोगों का कल्याण हुआ और वो सभी लोग तथागत के शरणागत उपासक बन गए, धम्म के अनुयायी बन गए। जैसा कौशल नरेश पसेंदी चाह रहे थे वैसा ही हुआ। लोगों के मन में श्रद्धा पैदा हुई और बुद्ध के अनुयायी हो गए। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, हमें इस देशना को ध्यान से समझते हुए अपने चित्त को निर्मल करने का अभ्यास करना चाहिए। अपने मन में कभी भी बुरे विचारों को संग्रहित नहीं करना चाहिए। जब भी मन में कोई बुरा विचार आ जाए हमें उससे बचना चाहिए और उसे बाहर निकालना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तब निश्चित रूप से अकुशल कर्मों से बचा जा सकेगा और कुशल कर्मों का संपादन करने का अवसर हमारे सामने नजर आने लगेगा। इन्हीं सुंदर अवसरों की कामना के साथ तथागत की अनुकंपा आप पर बनी रहे और आप निरंतर अपने मन को निर्मल रखते हुए कुशल कर्मों का संपादन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ भवतु सर्वमंगलम्।